इस वीडियो में हम गुलाब को होने वाली दो खतरनाक फंगल बीमारियां और उनके उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। ब्लैक स्पॉट्स और पाउडरी मिल्ड्यू ये दो गुलाब को होने वाली बहुत ही खतरनाक फंगल डिसीजेस हैं। ये दोनों बीमारियां गुलाब को एक झटके में तो नहीं मारती, लेकिन ये अटैक करती हैं गुलाब के पत्तियों के ऊपर। गुलाब के पत्तियों के ऊपर अटैक होने की वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में रुकावट आ जाती है। पत्तियां अपने आप गिरने लगती हैं और गुलाब का पौधा अंदर से कमजोर हो जाता है। इस फंगस से बचने के उपाय जानने से पहले इन दोनों का कंपैरिजन करके इन्हें पहचाना कैसे जाता है, ये हम सीखते हैं। ब्लैक स्पॉट के प्रभाव में आने वाली पत्तियों के ऊपर काले काले धब्बे दिखते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू के प्रभाव में आने वाली पत्तियों के ऊपर एक टैल्कम पाउडर जैसी सफेद परत दिखती है। गुलाब के गार्डन में ब्लैक स्पॉट पहली बरसात के बाद दिखता है। पाउडरी मिल्ड्यू अक्टूबर हीट के बाद ठंड के दिनों में आपके गुलाब के गार्डन में दिखता है। हमारे देश के कोस्टल रीजन यानी मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, यहाँ पे हीट और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण ब्लैक स्पॉट का डोमिनेंस दिखता है। हमारे देश के सेंट्रल रीजन यानी जबलपुर, लखनऊ, पुणे, बैंगलोर, यहाँ पे ठंड ज़्यादा होने के कारण पाउडरी मिल्ड्यू का डोमिनेंस दिखता है। इसका मतलब ये नहीं कि सेंट्रल इंडिया में ब्लैक स्पॉट का प्रादुर्भाव नहीं होता और कोस्टल इंडिया में पाउडरी मिल्ड्यू का हमला नहीं होता। अब इन दोनों से बचने के मैं आपको 4 तरीके बताता हूँ। इसमें से पहला तरीका है 2 ग्राम सॉफ्ट डिटर्जेंट जैसे कि निरमा और 1 लीटर पानी, इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसका आप पत्तियों के ऊपर स्प्रे ले लीजिए। कोई भी फफूंद एक पर्टिकुलर पीएच में ही जिंदा रह पाती है। जब हम निरमा का या फिर कोई भी सॉफ्ट डिटर्जेंट का स्प्रे ले रहे हैं तो उसका पीएच बदल जाता है। इससे अपने आप फफूंद मर जाती है। इसका स्प्रे लेते वक्त आप एक बात ज़रूर ध्यान में रखिए कि ये स्प्रे जड़ों को बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। दूसरा तरीका है 5 ml इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉल्यूशन और 1 लीटर पानी आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉल्यूशन को EM सॉल्यूशन भी कहा जाता है और इसका आप पत्तियों के ऊपर स्प्रे ले लीजिए। इस सॉल्यूशन में बहुत सारे पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोई भी फंगस को मार देते हैं। अगर आपको ऑर्गेनिक तरीके से फंगस का खात्मा करना है तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। इस सॉल्यूशन का आप ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। ड्रेंचिंग का मतलब ये होता है कि ये पानी आप जड़ों में भी दे सकते हैं। इससे दोनों तरफ से यानी कि पत्तियों की तरफ से भी और जड़ों की तरफ से भी फंगस का खात्मा हो जाता है। तीसरा तरीका है 1 ग्राम बाविस्टिन या फिर M45 और 1 लीटर पानी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये मिक्सचर आप ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं या फिर इसका स्प्रे भी ले सकते हैं। एक होशियार गार्डनर बारिश की शुरुआत होने से पहले और अक्टूबर हीट खत्म होने के बाद इसका स्प्रे और ड्रेंचिंग कर लेता है। ऐसा करने से अगले 3-4 महीने में लगने वाली मेहनत कम हो जाती है। अगर मेरे बताए हुए पहले, दूसरे और तीसरे तरीकों के बाद भी आपके बगीचे में फंगस का कोहराम मचाया हुआ है तो ये चौथा तरीका उसका रामबाण उपाय है। आधा ml स्कोर फंगिसाइड और 1 लीटर पानी अच्छे से मिक्स कर दीजिए और उसका स्प्रे या फिर ड्रेंचिंग दोनों कर दीजिए। सिंगेंटा कंपनी का ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसके यूज से कोई भी फंगस नहीं बचता। मेरा वीडियो आपने यहाँ तक देखा, इसलिए मैं आपको एक एडवांस टिप देता हूँ। जब आपके बगीचे के ऊपर फंगस का अटैक होगा तब पत्तियाँ तो गिरेंगी ही। ये गिरने वाली पत्तियाँ आप बाहर फेंक दे या फिर जला दे। इन पत्तियों का उपयोग कंपोस्ट में या फिर मल्चिंग के तौर पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
ऐसा करने से फंगस फिर से हमला करने की संभावना रहती है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और आपको गार्डनिंग के बारे में, गुलाबों के बारे में जानकारी लेना पसंद है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं।